Hello dear friends, welcome to my YouTube channel English Learning Really Made Easy. This is your friend साजिद अली खान. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला टेंस दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. In this tense we are going to discuss definition of past perfect tense, structure of past perfect tense, master example of past perfect tense. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूँ, द सोल ऑफ दिस डिस्कशन इज़ डिफरेंसेस अमंग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. दोस्तों जब हम किसी टेंस को डिप में अगर समझना चाहते हैं, उनके डिफरेंसेस को देखना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही बारीकी में उसको ध्यान से देखना चाहिए ताकि हमें वो पूरी लाइफ के लिए याद हो जाए. टेंस याद रखने की चीज़ नहीं है दोस्तों, समझने की चीज़ है. और अच्छे से समझने के लिए हमें कंपैरेटिव स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. तो लेट्स गो अहेड. डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. द पास्ट परफेक्ट टेंस is used to show an action that completed before a certain moment in the past. Past perfect tense दोस्तों हमें उस एक्शन को बतलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है. और यहाँ पर दोस्तों हम दो चीज़ों के बारे में बतलाते हैं, दो एक्शंस के बारे में. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिर्फ एक क्रिया के कंप्लीट होने की बात करते थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम एक ही सेंटेंस में दो दो एक्शंस के बारे में बतलाते हैं. आइए इसको हम डीप में समझते हैं. Actually, it shows the completion of one action before another action took place in the past. Past perfect हमें क्या दिखलाती है कि एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के पहले कंप्लीट हो चुकी है और वो दूसरी वाली क्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है. Both actions are related to each other. दोनों का आपस में संबंध है, दोनों रिलेटेड है. The action which took place first is given in the past tense, past perfect tense, while the action that happened later इज़ शोन बाय सिंपल पास्ट टेंस. तो दोस्तों जो क्रिया हमारी पहले कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वो पुरानी हो गई थोड़ी सी और उसके बाद एक दूसरी क्रिया हुई, तो पहले वाली क्रिया को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. और जो सेकंड वाली क्रिया वो भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे. आइए इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं. द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर. देखिए ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, यानी कि मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने का काम भी कंप्लीट हो गया, ट्रेन भी निकल चुकी है, दोनों क्रिया हो गई. लेकिन पहले वाली क्रिया जो है वो है ट्रेन का निकलना, इसलिए हमने हैड लेफ्ट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है. मैं बाद में पहुँचा, ट्रेन जाने के बाद पहुँचा, पहुँचना भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसे हमने सिंपल पास्ट में यूज़ किया है क्योंकि ये लेटेस्ट वाली एक्शन है. I hope you are getting this. Next example, they had begun serious study before the exam started. देखिए यहाँ भी दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उनकी स्टडी स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. तो स्टडी हमेशा एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट होती है, ये पुरानी एक्शन हो गई, तो इसलिए हैड बिगन. और एग्ज़ाम स्टार्टेड ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड एग्जाम्पल, We had cooked the food before the guest arrived. हम खाना पका चुके थे मेहमान के आने से पहले. तो ये खाना पकाना भी क्या है दोस्तों, ये भी एक क्रिया हो गई, और मेहमानों का आना ये भी एक क्रिया हो गई. दोनों हो चुके हैं, लेकिन मेहमान आए बाद में, खाना पहले पक चुका है. तो खाना पकने का काम जो पुराना हो गया उसे हमने हैड कुकड लिया है, और मेहमान आना इसे हमने गेस्ट अराइव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया है. Let us go to the master example and the structure of this tense. The past perfect tense दोस्तों बहुत आसान स्ट्रक्चर है. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था, हम दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव एंड हैज़. लेकिन पास्ट परफेक्ट में दोस्तों हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ हैड. और ऑफ कोर्स क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो विदाउट V3 के, बगैर वर्ब के थर्ड फॉर्म के ये कंप्लीट नहीं हो सकता है. और उसके बाद जो भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखिए आई, वी, यू, दे,
टू नेम्स, सिंगल नेम, ही शीट, पूरे सब्जेक्ट, किसी भी टाइप का सब्जेक्ट आने दो, यहाँ सिर्फ हैड आएगा दोस्तों। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई हैड ईटन लंच एट दैट टाइम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की है, हमें पास्ट का रेफरेंस या तो टाइम का रेफरेंस देना है या किसी दूसरी एक्टिविटी का। मैंने ख़ास तौर से यहाँ दूसरी एक्शन को नहीं डाला हूँ ये बतलाने के लिए कि जो हमने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल देखी है, यहाँ पर हर एग्जाम्पल में हमने दूसरी एक्शन डाली है, दो एक्शंस के साथ हमने इस सेंटेंस को बतलाया है। लेकिन ये 99% चलता है, लेकिन 1% देयर आर चांसेस कि हम एक एक्शन के साथ भी पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी के साथ। डिफरेंसेस अमंग पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। दोस्तों, जब भी हम कंपैरिजन के साथ किसी चीज़ का स्टडी करते हैं तो वो हमारे माइंड में परमानेंट बैठ जाती है दोस्तों। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हैव एंड हैज़ आता है और उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट में भी हमने देखा है सिर्फ हैड आता है। फ्यूचर परफेक्ट में हम देखेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल हैव या विल हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरी नोट्स पढ़िए। इन ऑल परफेक्ट टेंसेस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 इज़ यूज्ड एज पर द टेंस एंड सिचुएशन। विदाउट V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब के हम कोई भी परफेक्ट टेंस नहीं बना सकते। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट क्योंकि हमने हैव का इस्तेमाल किया है। इसी को मैंने कन्वर्ट किया है पास्ट परफेक्ट में। आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर दे डिड। देखिए, यहाँ मैंने सेकेंड वाला एक्टिविटी लिया हूँ। मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले, बिफोर दे डिड, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। जब मैं फ्यूचर में परफेक्ट की बात करता हूँ तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। फ्यूचर का कोई भी टेंस वो इनकम्प्लीट, आई मीन कि वो क्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, वो सिर्फ इमेजिनेशन है, वो एक ख़याल है, एक इमेजिनेशन है, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फ्यूचर में जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हम ये सिर्फ तसव्वुर करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि मेरा काम अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो चुका होगा, मेरा प्रोजेक्ट, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। यहाँ बाय का मतलब के ज़रिए नहीं है दोस्तों, यहाँ बाय समय के लिए यूज़ हुआ है। बाय का मतलब है तो पर्यंत, तक। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक मैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस गो फॉर सम स्पेशल यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। The past perfect tense is used to express the completion of an action before another action took place। ये तो उसका सबसे प्राइमरी इस्तेमाल, सबसे मेन यूज़ पास्ट परफेक्ट का यही है दोस्तों कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले हुई है। तो यहाँ मैंने अपना फार्मूला बताया है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैंने बहुत से फार्मूले ग्रामर में डाले हैं जिससे ग्रामर बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, इसी चीज़ को मैंने बतलाया। हियर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एक्शन मीन्स ओल्डर एक्शन इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट, दैट इज़ हैड प्लस V3, वाइल लेटेस्ट एक्शन यानी कि जो उसके बाद वाली एक्शन है वो सिंपल पास्ट में हम यानी कि V2 लेकर बतला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैड लेफ्ट फॉर गार्डन व्हेन वी केम, यानी कि दो एक्शन हुई है, वो गार्डन के लिए निकल चुके थे, गार्डन जाने के लिए, जब हम वहाँ पहुँचे, यानी दोनों काम हो गए, हम वहाँ पहुँचे और वो वहाँ से निकल गए। लेकिन पहला काम क्या हुआ, उनका निकलना गार्डन के लिए, वो पहला काम हुआ, इसलिए हमने उसे हैड के साथ यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट में। और मैं वहाँ यानी कि हम वहाँ पहुँचे, ये दूसरा काम हुआ, इसलिए मैंने उसे केम यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिया सिंपल पास्ट के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट बिफोर ही लेफ्ट। देखिए, गार्डनर पानी दे चुका था झाड़ों को जाने से पहले, यानी उसके बाद वो चला गया। दोनों एक्टिविटी हुई है, पानी का देना और उसका जाना, लेकिन पहला एक्शन हुआ पानी का देना, इसलिए वो हैड वाटर्ड, और फिर वो चला गया, ही लेफ्ट।
इट इज़ सिंपल पास्ट। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों, द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड सिनेमा हॉल। पिक्चर शुरू हो चुकी थी हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले। तो देखिए हम भी पहुंचे, लेकिन पहुंचने की एक्टिविटी किसके बाद हुई है? पिक्चर स्टार्ट होने के बाद। तो पहली क्रिया यानी कि पुरानी क्रिया कौन सी हुई? पिक्चर का स्टार्ट होना, वो पुराना हुआ, इसलिए उसे हमने पास्ट परफेक्ट में बतलाया है। और हमारा पहुंचना वो थोड़ा लेट हुआ, यानी कि सेकेंड एक्शन, इसलिए उसे हमने सिंपल पास्ट में लिया है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट यूज़। It is also used to show an action or event that has been completed before some point of time। देखिए दोस्तों, हर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट के हम सेकेंड एक्शन बतलाएंगे ही, ये ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा 99% केसेस में ये होता है, लेकिन 1% में चांस होते हैं कि आप बग़ैर दूसरी क्रिया के भी पास्ट परफेक्ट बोल सकते हो। हियर वी डोंट मेंशन अनदर एक्शन। देखिए ये मेरा फार्मूला है, हियर वी डोंट मेंशन अनदर एक्शन, यानी पास्ट परफेक्ट तो आप बना रहे हो लेकिन सिर्फ एक क्रिया के साथ। वरना आपको कोई बोलेगा कि आप ये भी तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो बिल्कुल सही है, ये एक्सेप्शनल केस है। कहीं कहीं देखिए ग्रामर में एग्जेम्पशंस होते हैं, हमको रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है, एग्जेम्प्टेड होते हैं रूल्स। तो आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल। बाय इवनिंग दे हैड फिनिश्ड होल वर्क। देखिए अब दे हैड फिनिश्ड, उन्होंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया था इवनिंग तक, यानी इवनिंग होने तक उनका काम पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ हमने सिर्फ एक रेफरेंस ऑफ टाइम दिया है, लेकिन हमने कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं बतलाई है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑल स्टूडेंट्स हैड कम एट 10 AM। देखिए 10 बजे तक पूरे बच्चे आ चुके थे। यहाँ भी हमने सिर्फ रेफरेंस ऑफ टाइम दिया है, लेकिन दूसरी एक्शन नहीं बतलाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय सनराइज वी हैड रीच्ड होम। देखिए सूरज निकलने से पहले हम घर पहुँच चुके थे। तो इन ऑल दिस 3 एग्जाम्पल आप गौर करोगे दोस्तों कि यहाँ पर दूसरी एक्शन को नहीं बतलाया गया है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट यूज़। The past perfect is never used in simple sentence unless the words in the parenthesis are used। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ और डिटेल में जाना चाहता हूँ। पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस से मेरा मतलब है एक क्रिया वाला सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये वर्ड्स उनके साथ नहीं आते। यानी अगर इनमें से कोई वर्ड पास्ट परफेक्ट में आता है तब आप सिंपल वाला पास्ट परफेक्ट ले सकते हो, यानी एक एक्शन वाला पास्ट परफेक्ट बना सकते हो। और मैंने यहाँ ये वर्ड यूज़ किया पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस, ये होता है पैरेंथेसिस। अक्सर लोग इसको ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट ऐसे नहीं होता है। ओके, लेट अस गो फॉर द एग्जांपल्स। दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो ये वाला सेंटेंस हम अक्सर थोड़ा गुस्से में जब होते हैं, कोई अपना बिलीव नहीं कर रहा है कि उन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया था, तो आप थोड़ा गुस्से में आके बोल रहे हो दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क। आप यहाँ ऑलरेडी पे स्ट्रेस दे के बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन सामने वाले को क्लियर है, आपके लिसनर को पता है आप किस बारे में बोल रहे हो, इसलिए सेकेंड एक्शन के बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर हम सेकेंड एक्शन कब बतलाते हैं? जब हमारा लिसनर बिल्कुल अनजान है, उसको सिचुएशन का कुछ भी पता नहीं। लेकिन ये वाले जो सेंटेंस है ये अक्सर किसी के रिप्लाई में बोले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैड नेवर डन सच अ ब्लंडर बिफोर। देखिए यहाँ आप रेफरेंस दे रहे हो सिर्फ, लेकिन सेकेंड एक्शन नहीं बतला रहे हो। आपने ऐसी बड़ी गलती कभी भी नहीं की थी इससे पहले। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैड नॉट ड्रिवन कार टिल लास्ट ईयर। पिछले साल तक वो कार नहीं चलाता था, मीन्स उसने कार नहीं चलाई थी, उसको आती नहीं थी। नेक्स्ट, वी हैड नॉट मेट सिंस माई बर्थडे। मेरे बर्थडे के बाद से अब तक हम नहीं मिले थे। तो ऑल दिस एक्शंस यू विल सी, यहाँ वर्ड्स यूज हुए हैं, सिंस, टिल, बिफोर, राइट, ऑलरेडी, नेवर। तो all these words are used. Because of this we can use past perfect in a simple sentence. Next use है दोस्तों, it is also used to express an unfulfilled action in the past। ऐसा कार्य, ऐसा काम जो पूरा नहीं हो पाया, उसके लिए भी हम past perfect को इस्तेमाल करते हैं। For example, if they had studied seriously,
they would have passed the exam. अगर वो मेहनत से पढ़े होते तो वो एग्ज़ाम पास कर चुके होते. देखिए, लेकिन वो काम हुआ नहीं है. अनफुलफिल्ड एक्शन, वो समय तो गुज़र गया, यानी कि एग्ज़ाम तो गुज़र गया और वो पास नहीं हो पाए. तो इसलिए आप ये कह रहे हो इफ़ दे हैड स्टडीड, अगर वो स्टडी सीरियसली करे होते तो वो एग्ज़ाम में पास हो गए होते. नेक्स्ट इज़ वी वुड हैव गॉन टुगेदर इफ़ यू हैड कम इन टाइम. आप क्या कह रहे हो, अगर आप वक्त पे आए होते तो हम साथ में जा चुके होते. राइट, वी वुड हैव गॉन टुगेदर if you had come in time. Okay, next example, if he had come in time they would have dined in a famous inn. देखिए, इन कहते हैं ढाबे को, जो हम हाईवेज पे जो ढाबे होते हैं ना, होटल्स. तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है कि इफ़ ही हैड कम इन टाइम, अगर वो वक्त पर आया होता, यानी कि वो आया नहीं, अनफुलफिल्ड एक्शन, वो नहीं आया, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं इफ़ ही हैड कम इन टाइम they would have dined in a famous inn. तो अगर वो आया होता वक्त पर तो उन लोगों ने बहुत फेमस ढाबे पर खाना खाया होता. यानी उनका प्लान था लेकिन वो फेल हो गया, फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि वो वक्त पर नहीं आया. Let us go for next and the last use. Past perfect tense is also used to express an unfulfilled wish in the past. अभी हमने देखा unfulfilled action, अब हम देख रहे हैं अनफुलफिल्ड विश, आपकी कोई ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पाई. आप उसमें भी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो. आई विश आई हैड बॉट दैट प्रॉपर्टी. आपकी ख्वाहिश थी कि आप वो काश, हम जैसे हिंदी में कहते हैं काश कि मैं वो प्रॉपर्टी ख़रीदा होता. यानी कि आपको पता चला अचानक उसका रेट इतना बढ़ गया है तो आप पछता रहे हो, आपके पास मौका आया था लेकिन आपने उसको नहीं ख़रीदा. तो आप उस अनफुलफिल्ड विश को आज बतला रहे हो. आई विश आई हैड बॉट दैट प्रॉपर्टी. आई विश आई हैड जॉइंड दैट कंपनी. हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा बोनस या और इंसेंटिव्स मिल रहे हैं लोगों को, तो आप पछता रहे हो वहाँ नहीं ज्वाइन करके. तो आपकी अनफुलफिल्ड विश को आप बतला रहे हो, आई विश आई हैड जॉइंड दैट कंपनी. एंड द लास्ट एग्जांपल, आई विश आई हैड वन दैट लॉटरी. हो सकता है वो टिकट आपने किसी और को दे दिया और वो टिकट लॉटरी का विनर का टिकट निकला, तो आप ये बोल सकते हो आई विश आई हैड वन दैट लॉटरी. तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा है कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है किसी भी टेंस में. और हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से ही टेंस बदलता है. जैसे हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस का टुगेदर डिस्कशन किया था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट भी सब में सेम वर्ब आता है V3. किसी भी परफेक्ट में V3 आता है दोस्तों, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं. और मास्टर एग्जाम्पल को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे सब्जेक्ट के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी हो. आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल, सब के साथ हैड. ये भी आसान टेंस है, सब के साथ हैड आता है दोस्तों. एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस discussion. If you have any doubt, any queries, please feel free to send me the comments and keep watching my channels. If you like my videos, please do share and subscribe. Tell your friends and relatives about this. Definitely it will be very much helpful to each one of you, and I hope I will work if you will people give me your feedback properly. It will give me an impetus to work more. It will give me an inspiration and a motivation to work more. Thank you so much for listening to me and giving your precious time. Take care. Bye bye and God bless you all.